हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर द मूनलाइट सोनाटा। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। एंड प्लीज वीडियो को पूरे अंत तक देखिए ताकि स्टोरी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो द चैप्टर इज द मूनलाइट सोनाटा। तो मूनलाइट तो हम सभी को पता है कि चांद की रोशनी। मूनलाइट मीन्स होता है कि चांद की जो रोशनी होती है उसे मूनलाइट कहते हैं। बट व्हाट इज सोनाटा? सोनाटा क्या है? सो सोनाटा इज अ पीस ऑफ म्यूजिक यूजुअली डिवाइडेड इनटू 3 or 4 पार्ट्स व्हिच आर प्लेड एट डिफरेंट स्पीड्स। तो सोनाटा जो है वो एक संगीत यानी कि संगीत का एक पीस है, संगीत का एक हिस्सा है जिसके खुद के 3 या 4 पार्ट्स होते हैं। मतलब सोनाटा के 3 या 4 पार्ट्स हैं जिसे अलग अलग स्पीड यानी कि डिफरेंट स्पीड्स पे प्ले किया जाता है, डिफरेंट स्पीड पे बजाया जाता है। लुडविग वैन बीटहोवन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जर्मन कंपोजर्स। तो लुडविग वैन बीटहोवन जो थे वो जर्मन के बहुत ही ग्रेट मतलब बहुत ही महान कंपोजर थे। कंपोजर किन्हें कहते हैं? पीपल हु राइट म्यूजिक, जो म्यूजिक लिखते हैं या फिर म्यूजिक को कंपोज मतलब म्यूजिक बनाते हैं उन्हें कंपोजर्स कहते हैं। इन फैक्ट मेनी पीपल कंसिडर हिम द ग्रेटेस्ट कंपोजर दैट द वर्ल्ड हैज एवर नोन। बहुत से लोगों का तो ये भी मानना था कि लुडविग वैन बीटहोवन जो है वो दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट यानी कि सबसे बेस्ट कंपोजर हैं। One moonlit evening in spring, a friend came to visit Beethoven. स्प्रिंग का मौसम था और मूनलिट इवनिंग यानी कि चांदनी शाम थी, शाम का वक्त था लेकिन उस समय चांद की रोशनी हर जगह फैली हुई थी। उस समय बीटहोवन का जो एक फ्रेंड है वो उनसे मिलने आया। He said, Come, let us walk together in the moonlight. और वो बीटहोवन से क्या कहता है कि चलो हम लोग, इतनी अच्छी शाम है, इतनी अच्छी चांद की रोशनी हर जगह फैली हुई है, तो चलो हम लोग वॉक पे चलते हैं। The two friends strolled through the streets of Vienna. Strolled का मीनिंग होता है चहलकदमी करना या फिर टहलना। तो वो दोनों फ्रेंड्स जो हैं वो वियना की स्ट्रीट्स पर टहलने लगे। While passing through a dark, narrow street, Beethoven suddenly paused in front of a small cottage. जब वो लोग दोनों पतली सी और बहुत ही अंधेरी सी गली से गुजर रहे थे तो बीटहोवन जो है वो अचानक से एक स्मॉल कॉटेज उन्हें दिखा और वहां पर जाकर वो खड़े हो गए। हश ही सेड, और उन्होंने अपने फ्रेंड को हश कहा कि चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। व्हाट साउंड इज दैट? ये कौन सी साउंड है? मतलब उन्होंने कुछ सुना इसलिए वो वहां पे इस कॉटेज के सामने जाकर रुक गए थे और वो अपने फ्रेंड से पूछते हैं कि आखिर ये क्या साउंड है, किस चीज की आवाज है? इट इज फ्रॉम माई सोनाटा इन एफ, लिसन हाउ वेल इट इज प्लेड। तो जब वो उस साउंड को गौर से काफी ध्यान से सुनते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि अरे ये तो मेरे सोनाटा का साउंड है, मतलब वो म्यूजिक जो मैंने कंपोज किया है, जो मैंने प्रोड्यूस किया है उसका साउंड है। इट इज फ्रॉम माई सोनाटा इन एफ। इन एफ का मीनिंग है कि वो समझ जाते हैं कि ये जो साउंड है वो मेरे सोनाटा का है और ये एफ नोट पे प्ले किया जा रहा है। लिसन हाउ वेल इट इज प्लेड। और वो अपने फ्रेंड को कहते हैं कि इसे सुनो, ये कितनी खूबसूरती से बजाया जा रहा है, जो भी इसे प्ले कर रहा है वो बहुत ही खूबसूरती से इसे प्ले कर रहा है। The music went on, और जो म्यूजिक है वो चलता ही जाता है। Almost at the end of the beautiful sonata, the music ceased and low sobs were heard instead. Ceased का मीनिंग होता है स्टॉप यानी कि रुक जाना। तो वो जो सोनाटा प्ले हो रहा था वो बंद हो जाता है और उसके बजाय बीटहोवन को किसी की लो सोप्स, मतलब सोप्स का मीनिंग होता है कि रोते हुए जो सिसकियां आती है उसे सोप्स कहते हैं। तो जब म्यूजिक बंद हो जाता है उसके बाद बीटहोवन को किसी की सिसकी की आवाज आती है। A girl's soft voice said, I cannot go any further. It is too beautiful. और फिर बीटहोवन आगे ये भी सुनते हैं कि एक लड़की है जिसकी सॉफ्ट सी आवाज है और वो क्या कह रही है कि अब मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकती, इससे ज्यादा नहीं प्ले कर सकती, ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। I don't have the power to play it as it should be played. और वो लड़की कहती है कि ये इतनी ज्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है और मेरे अंदर उतनी पावर नहीं है कि मैं इसे उस तरह से प्ले कर सकूं जिस तरह से ये प्ले होनी चाहिए। वो ये जो लड़की है वो सोनाटा म्यूजिक के बारे में बात कर रही है। Oh, how I wish I could go to one of the Beethoven's concert. और वो लड़की कहती है कि मैं कैसे विश कर सकती हूँ, मैं कैसे चाह सकती हूँ कि मैं बीटहोवन के किसी कॉन्सर्ट में जा सकूं। My sister said another voice. और इतने में एक दूसरी वॉइस आती है जो कहता है my sister, why wish for something you cannot have. और वो कहता है अपनी बहन से कि किसी ऐसी चीज की विश क्यों करना, किसी ऐसी चीज की चाहत क्यों करना जो हम ना पा सके। We can barely pay our rent. हम बहुत ही मुश्किल से अपना घर का जो रेंट है वो दे पाते हैं। वो लड़की कहती है कि यस यू आर राइट, तुम सही हो, लेकिन फिर भी मैं ये विश करती हूँ कि मैं अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार कोई अच्छी सी म्यूजिक सुन सकूं। बीटहोवन लुक्ड एट हिज फ्रेंड
Let us go in, he said. तो ये सारी बातें जो है वो दोनों के बीच जो हो रही है, ब्रदर सिस्टर जो बात कर रहे हैं, वो सारी बातें बेथोवन और उसका फ्रेंड जो है वो बाहर खड़ा होकर सुन रहा था। तो ये सब सुनने के बाद बेथोवन अपने फ्रेंड को कहता है कि चलो हम लोग अंदर चलते हैं। Go in? Why should we go in? तो बेथोवन का फ्रेंड बोलता है कि अंदर चले, हम लोग को अंदर क्यों जाना चाहिए? I will play for her, said the master in a low tone. तो बेथोवन कहता है अपने फ्रेंड से कि मैं उसके लिए प्ले करूंगा, और वो ये काफी धीरे टोन में, मतलब काफी धीरे से बोलता है। This girl has the soul of a musician. और वो कहता है अपने फ्रेंड से बेथोवन कि ये जो लड़की है जो थोड़ी देर पहले म्यूजिक प्ले कर रही थी, उसकी जो रूह है वो एक म्यूजिशियन की रूह की तरह है, मतलब एक संगीतकार की जो रूह होती है उसकी रूह बिल्कुल वैसे ही है। I will play for her and she will understand. इसलिए मैं उसके लिए प्ले करूंगा और वो समझ जाएगी। When the two friends entered the room, they saw a pale young man sitting by a table, making shoes. तो जब वो लोग दोनों कॉटेज के अंदर एंटर करते हैं तो वो लोग क्या देखते हैं कि अ पेल यंग मैन सिटिंग बाय अ टेबल। पेल का मीनिंग है कि मुरझाया हुआ। तो वो लोग जैसे एंटर करते हैं रूम में, वो देखते हैं एक मुरझाया हुआ एक यंग मैन है जो कि टेबल पे बैठा हुआ है और शूज बना रहा है, मतलब जूते बना रहा है। नियर हिम सैट अ यंग गर्ल, और उसके बगल में एक यंग गर्ल बैठी हुई है। शी वॉज लीनिंग sorrowfully अपॉन एन ओल्ड फैशन hopscotch. और वो लोग क्या देखते हैं कि वो जो लड़की है वो बहुत ही उदास है और एक बहुत ही ओल्ड फैशन, मतलब बहुत ही पुराने टाइप के hopscotch के ऊपर झुककर बैठी हुई है। hopscotch का मीनिंग होता है एन ओल्ड टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सिमिलर टू अ पियानो बट विथ स्ट्रिंग्स दैट आर पुल्ड नॉट हिट। hopscotch जो है वो एक तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि पियानो की तरह होता है, लेकिन उसमें स्ट्रिंग्स लगे हुए होते हैं। Both the young man and the girl were startled and turned towards the door when the strangers entered the room. Startled का मीनिंग होता है बहुत चक्का हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, बिल्कुल देखकर सरप्राइज हो जाना। तो जैसे ही वो यंग मैन और यंग गर्ल देखते हैं इन दोनों को, बेथोवन और उनके फ्रेंड को, तो वो इन दोनों को देखकर काफी स्टार्टल्ड, मतलब काफी सरप्राइज हो जाते हैं कि ये दोनों स्ट्रेंजर्स हमारे घर में अचानक से क्या कर रहे हैं। Excuse me, said Beethoven, but I heard the music and was tempted to enter. I am a musician. जैसे ही बेथोवन और उसके फ्रेंड उस कॉटेज में एंटर करते हैं तो बेथोवन कहता है उन दोनों से, उस यंग गर्ल और उस यंग मैन से, एक्सक्यूज मी, कि मैंने एक म्यूजिक सुनी और उसे सुनने के बाद मैं खुद को रोक नहीं पाया, इसलिए मैं अंदर आ गया, मैं एक म्यूजिशियन हूँ। द गर्ल ब्लश्ड एंड द यंग मैन अपीयर्ड अनॉयड। तो ये सुनकर वो जो यंग गर्ल थी वो थोड़ा शर्माने लगी, थोड़ा ब्लश करने लगी, लेकिन जो उसका ब्रदर था, वो जो यंग मैन था, वो काफी मतलब अनॉय, मतलब अनॉय का मीनिंग होता है थोड़ा नाराज हो जाना। तो वो जो लड़की थी वो तो ब्लश करने लगी, लेकिन वो जो यंग मैन था, उसका जो ब्रदर था, वो ये सुनकर उतना खुश नहीं हुआ, वो थोड़ा सा नाराज हो गया और अपनी थोड़ा शक्ल बनाने लगा। आई ऑल्सो हर्ड समथिंग ऑफ वॉट यू सेड, कंटिन्यूड बेथोवन। और बेथोवन आगे कहते हुए ये कहता है कि मैंने वो भी थोड़ा सा सुन लिया जो आप लोग दोनों आपस में बात कर रहे थे। Shall I play for you? Shall I give you a concert? और बेथोवन उस यंग गर्ल से कहता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए प्ले करूं, क्या मैं तुम्हें कॉन्सर्ट दूं? Beethoven's manner was so friendly and his voice so kind that a smile took the place of the frown on the young man's face. बेथोवन का व्यवहार इतना ज्यादा फ्रेंडली था, इतना ज्यादा अच्छा था, और उसकी जो वॉइस थी वो इतनी ज्यादा काइंड थी कि उस यंग मैन के चेहरे पे जो नाराजगी थी वो एक स्माइल में बदल गई। थैंक यू, ही सेड। और वो बेथोवन को उसने कहा कि शुक्रिया। बट आवर hopscotch is of a very poor quality and we have no music. और उस यंग मैन ने बेथोवन से कहा कि शुक्रिया, लेकिन हमारा जो hopscotch है वो बहुत ही खराब क्वालिटी का है और हमारे पास म्यूजिक नहीं है। नो म्यूजिक, सेड बेथोवन, सरप्राइज्ड। तो बेथोवन कहता है कि आपके पास म्यूजिक नहीं है, ये काफी आश्चर्य की बात है। हाउ देन डज द यंग लेडी प्ले सो? बेथोवन कहता है कि अगर आपके पास म्यूजिक नहीं है तो वो जो यंग लेडी है वो इतना अच्छा म्यूजिक कैसे प्ले कर लेती है? He stopped suddenly, for the girl turned her face towards him, and for the first time he noticed that she was completely blind. जैसे ही उस यंग लेडी ने बेथोवन की तरफ टर्न किया तो बेथोवन बोलते बोलते अचानक से चुप हो गया और उसने ये नोटिस किया कि वो जो लड़की है वो ब्लाइंड है, वो अंधी है, वो देख नहीं सकती। I beg your pardon, he stammered, but I had not noticed before. Then you play by ear? तो जैसे ही बेथोवन ने नोटिस किया कि वो अंधी है तो बेथोवन ने उससे माफी मांगी, कहा I beg your pardon, मुझे क्षमा कर दे। और ये उसने थोड़ा सा स्टैमर, मतलब रुक रुक के बोला। But I had not noticed before, क्योंकि मैंने ये पहले नोटिस नहीं किया था कि आप देख नहीं सकती हैं। Then you play by ear. Play by ear का मीनिंग होता है to play music by remembering how it sounds rather than by reading music sheets. इसका मतलब है कि सिर्फ सुनकर म्यूजिक प्ले करना, ना कि म्यूजिक शीट्स को देखकर म्यूजिक प्ले करना। तो जब बेथोवन उस लड़की से पूछते हैं कि देन यू प्ले बाय ईयर, तो वो जवाब देती है यस इंटायरली। द गर्ल आंसर्ड, तो वो कहती है हाँ, मैं
म्यूजिक सुनकर ही प्ले करती हूँ। एंड वेयर डू यू हेयर म्यूजिक सिंस यू अटेंड नो कॉन्सर्ट्स? आस्क्ड बेथोवन। तो बेथोवन उससे पूछता है कि जैसा कि आपने अभी तक कोई भी कॉन्सर्ट अटेंड नहीं किया है, तो आपने म्यूजिक सुना कहाँ से, आप म्यूजिक सुनती कहाँ से हैं? आई यूज्ड टू हियर अ लेडी प्रैक्टिसिंग नियर अस ड्यूरिंग समर इवनिंग्स, हर विंडोज वर ऑफन ओपन एंड आई वॉक्ड टू एंड फ्रो आउटसाइड टू लिसन। तो वो कहती है कि यहाँ नजदीक में एक लेडी थी जो कि म्यूजिक की प्रैक्टिस किया करती थी। समर इवनिंग्स में उसके घर के जो विंडोज थे वो हमेशा खुले रहते थे और मैं बाहर जाकर उसकी म्यूजिक सुनती थी। बेथोवन said no more. He seated himself quietly before the harpsichord and began to play. ये सुनने के बाद बेथोवन ने आगे कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप से उस हार्पस्कॉर्ड के सामने बैठ गया और म्यूजिक प्ले करना उसने शुरू कर दिया। बेथोवन ने उस यंग ब्लाइंड गर्ल के लिए इस तरह से म्यूजिक प्ले किया जिस तरह से उसने पहले कभी भी नहीं प्ले किया था। From the moment that his fingers touched the keys, the very tone of the instrument seemed to grow sweeter. जिस पल बेथोवन ने हार्पस्कॉर्ड के कीज को टच किया तो उस समय ऐसा लगा कि उससे जो टोन निकला है, उससे जो धुन निकली है वो और भी ज्यादा स्वीटर मतलब और भी ज्यादा मीठी होती जा रही है। The brother and sister were silent with wonder. तो जैसे ही बेथोवन ने प्ले करना शुरू किया, म्यूजिक बजाना शुरू किया, तो वो जो यंग गर्ल और यंग बॉय मतलब वो जो दोनों भाई बहन थे वो बिल्कुल शांत हो गए और बहुत ही सरप्राइज हो गए। The young man laid aside his work and the girl sat perfectly still. वो जो यंग मैन था, वो जो उसका ब्रदर था, वो जो भी काम कर रहा था उसने अपने सभी काम को साइड कर दिया और वो जो यंग गर्ल थी वो बिल्कुल स्टिल मतलब बिल्कुल चुपचाप से अच्छे से परफेक्टली बैठ गई। She leaned forward a little so that she would not miss a single note of the sweet music. और वो जो लड़की थी वो थोड़ा और आगे झुक जाती है ताकि वो जो उस खूबसूरत म्यूजिक जो वो बेथोवन प्ले कर रहा है उसका एक भी नोट उससे मिस ना हो सके। उस प्यारी सी म्यूजिक, उस स्वीट सी म्यूजिक का एक भी नोट उससे मिस ना हो सके, इसलिए वो थोड़ा आगे और झुक जाती है और बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन से सुनने लगती है। Suddenly the flame of the candle wavered, sank, flickered and went out. Wavered का मीनिंग होता है became weak and unsteady and flickered का मीनिंग होता है kept going on and off as it is burned, मतलब जलना बुझना बुझना जलना जिस तरह से होता है उसे फ्लिकर्ड कहते हैं। तो अचानक से उसके घर में जो कैंडल जल रहा था वो थोड़ा सा वेवर्ड एंड फ्लिकर्ड होने लगता है और उसके बाद वो बुझ जाता है, वो जो कैंडल है वो बुझ जाता है। बेथोवन paused. जैसे वो कैंडल बुझता है तो बेथोवन जो है वो रुक जाता है। His friend rose quietly and threw open the shutters. तो उसका जो फ्रेंड है बेथोवन का वो चुपचाप से उठता है और उसके मतलब उस यंग गर्ल के घर की जो विंडो है उसे खोलता है। Soft moonlight filled the room so that it was almost as bright as before. तो जैसे ही बेथोवन का फ्रेंड विंडो को ओपन करता है तो विंडो से बहुत ही खूबसूरत चांद की रोशनी आने लगती है और उस चांद की रोशनी की वजह से वो जो रूम था, वो जो कमरा था वो इतना ज्यादा ब्राइट हो जाता है जैसे कि वो पहले ब्राइट था। The moonbeams fell brightest upon the harpsichord and the player. और चांद की जो रोशनी है वो बहुत ही तेजी से और बहुत ही अच्छी तरह से हार्पस्कॉर्ड पे और प्लेयर पे मतलब बेथोवन पे बहुत अच्छी तरह से फॉल आउट हो रही थी। आफ्टर द म्यूजिक स्टॉप्ड द यंग मैन अरोज। तो जैसे ही म्यूजिक खत्म होता है तो वो जो यंग मैन है वो खड़ा हो जाता है। ईगरली येट timidly he approached the musician. Wonderful, he said in a low tone. Who are you? Eagerly का मीनिंग होता है बेसब्री से and timidly का मीनिंग होता है shyly मतलब थोड़ा सा शर्माना, थोड़ा सा झिझकना। तो eagerly and timidly वो जो यंग मैन है वो बेथोवन को कहता है कि wonderful, he said in a low tone मतलब वो थोड़ा सा लो टोन में ही उससे कहता है बेथोवन से कि आपने जो म्यूजिक प्ले किया वो बहुत ही शानदार था, बहुत ही वंडरफुल था। Who are you? आप हो कौन? One of the composer's rare smiles flitted across his face. Listen, he said. Flitted का मतलब है यहाँ पे काफी हल्की सी और काफी क्विक सी स्माइल। तो जैसे ही वो यंग मैन उससे पूछता है कि आप कौन हो तो बेथोवन के चेहरे पे एक फ्लिटेड स्माइल आती है और वो उसे कहता है लिसन मतलब अब ये सुनो। And with a master's touch he played the opening bars of his own sonata in F. तो बेथोवन जो क्या करता है कि वो मास्टर्स टच मतलब बहुत ही कमाल, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से उसकी जो म्यूजिक है सोनाटा उसके ओपनिंग बार्स को प्ले करता है एफ नोट पे। The girl immediately understood that no one but the composer of the music could have played it so well. तो जैसे ही बेथोवन वो म्यूजिक प्ले करता है तो वो जो यंग गर्ल है वो तुरंत समझ जाती है कि इतना अच्छा म्यूजिक वही प्ले कर सकता है, इतना अच्छा सोनाटा एफ नोट पे वही प्ले कर सकता है जिसने खुद उसको कंपोज किया हो, खुद उस म्यूजिक को बनाया हो। You are Beethoven, she exclaimed. तो वो लड़की जो है वो चिल्लाकर कहती है कि तुम बेथोवन हो। Beethoven rose to go, but they begged him to stay.
Play to us once more, only once more. ये सुनने के बाद बेथोवन जो है वो जाने के लिए खड़ा हो जाता है, लेकिन वो जो दोनों ब्रदर सिस्टर हैं वो दोनों बेथोवन से बेग करते हैं कि प्लीज रुक जाओ और प्लीज हमारे लिए एक बार और म्यूजिक प्ले कर दो. He again seated himself at the harpsichord. और वो उन दोनों भाई बहनों की बात सुनकर दोबारा से harpsichord के सामने बैठ जाता है. The moon shone brightly through the window. और उस समय विंडो से मतलब उसकी खिड़की से जो चांद की रोशनी है वो बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही अच्छी तरह से चांद की रोशनी उस विंडो से आ रही होती है. Looking up thoughtfully at the sky and stars, he said, "I will compose a sonata to the moonlight." तो बेथोवन जो है वो ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए, तारों को देखते हुए ये कहता है कि आज मैं एक मूनलाइट सोनाटा कंपोज करूंगा. Touching the keys lightly, he began to play a sad and lovely melody. और वो हार्पस्कॉर्ड की कीज को बहुत ही हल्के से टच करते हुए एक सैड बट बहुत ही लवली मेलोडी, बहुत ही मधुर संगीत प्ले करना शुरू करता है. The music filled the room as gently as the soft moonlight creeps over the dark earth. और जो म्यूजिक वो प्ले कर रहा था वो म्यूजिक उस कमरे में इस तरह से फैल गया था जैसे कि चांद की जो रोशनी होती है वो डार्क अर्थ पर, मतलब अंधेरे अर्थ पर पूरा फैल जाती है जिस तरह से, उसी तरह से उस बेथोवन की जो म्यूजिक थी वो उस कमरे में पूरी तरह से फैल गई थी. Then the time changed. The music became brighter and more rapid. उसके बाद समय बदल गया और जो म्यूजिक है जो वो प्ले कर रहा था वो और भी ज्यादा ब्राइट हो गया और भी ज्यादा रैपिड, मतलब और भी ज्यादा तेज हो गया. No one seemed to see the moon gliding through the clouds. Instead, one thought of sprites and fairies dancing merrily together. Sprites का मीनिंग होता है small creatures with magic powers, मतलब छोटे जीव जिनके पास मैजिक पावर्स होते हैं. बादलों के बीच चांद को फिसलता हुआ यानी कि चांद को ग्लाइड करता हुआ देखने वाला कोई नहीं लग रहा था. इसके बजाय ऐसा लग रहा था कि जो स्प्राइट्स और फेरीज हैं वो आपस में बहुत ही मैरिली, मतलब बहुत ही खुशी खुशी डांस कर रहे हैं. Once again the music changed. और एक बार और बेथोवन जो वो म्यूजिक प्ले कर रहा था वो थोड़ा सा उस म्यूजिक को चेंज करता है. वो जो म्यूजिक है वो थोड़ा चेंज होता है. The notes were as rapid as before, but they seemed fraught with sadness. म्यूजिक के जो नोट्स थे वो पहले के जैसे ही रैपिड थे, उतने ही तेज थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उस म्यूजिक में और भी ज्यादा सैडनेस जो है वो फिल हो गई है, और भी ज्यादा सैडनेस भर गई है. फ्रॉट विथ का मतलब होता है फिल्ड विथ. इट वॉज म्यूजिक दैट फिल्ड द हार्ट विथ वंडर. ये म्यूजिक था जिसने दिलों को वंडर से भर दिया था. Farewell to you, said Beethoven, pushing back his chair when he was done and turning towards the door. Farewell का मतलब होता है विदाई देना या फिर विदा करना. तो बेथोवन जो है वो उन लोगों से कहता है कि आप मुझे इजाजत दीजिए, और वो अपने चेयर को क्या करता है, पीछे पुश करता है. उसके बाद वो वहां से जाने के लिए डोर की तरफ बढ़ जाता है. Will you come again? said the brother and sister in one breath. तो जैसे ही बेथोवन जाने लगता है तो वो जो दोनों ब्रदर सिस्टर है वो दोनों साथ में बिल्कुल एक ही साथ बेथोवन से पूछते हैं कि क्या तुम दोबारा आओगे. He paused and looked tenderly at the girl. Tenderly का मीनिंग होता है नम्रता से. तो जब वो लोग पूछते हैं कि क्या तुम दोबारा आओगे तो बेथोवन जो है वो पॉज हो जाता है, रुक जाता है और बहुत ही नम्रता से उस यंग गर्ल की तरफ देखता है और कहता है यस यस, आई विल कम अगेन एंड गिव यू सम लेसन्स. और वो कहता है कि मैं दोबारा जरूर आऊंगा और मैं तुम्हें कुछ लेसन्स भी दूंगा, मतलब मैं तुम्हें कुछ म्यूजिक भी सिखाऊंगा. फिर वो कहता है कि फेयरवेल, आई विल कम अगेन सून. मुझे अब इजाजत दो, मैं दोबारा जल्दी आऊंगा. लेट अस हेजन होम, सेड बेथोवन टू हिज फ्रेंड. हेजन का मीनिंग होता है जल्दी करना. तो बेथोवन अपने फ्रेंड को कहता है कि जल्दी से घर चलो. I must write out that sonata while the music is still in my mind. मैंने जो अभी सोनाटा कंपोज किया है मुझे इसे लिखना है जब तक कि जो म्यूजिक है वो मेरे माइंड में है. When they reached home, Beethoven seated himself at once and began to write. और जैसे ही वो लोग घर जाते हैं बेथोवन जो है वो बैठ जाता है और जो म्यूजिक उसने कंपोज किया था वो उसे लिखना शुरू कर देता है. He worked until daybreak. और उसने daybreak तक काम किया. When he had finished, he had written the Moonlight Sonata. और जब उसने सारा काम कर लिया, उसने जो भी म्यूजिक कंपोज किया था उसने सब राइट डाउन कर लिया, तो उसने उस म्यूजिक का जो नाम है वो क्या लिखा, मूनलाइट सोनाटा. He had written the Moonlight Sonata because he composed that sonata under the beautiful moonlight from stories of great musicians by Catherine Louise Scobie and Olive Brown Horn. So that's all. Hope आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी. अगर आपका भी कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं. एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज like, share, comment, subscribe and hit the bell icon. We'll meet in our next video very soon. Till then, bye.